पाठ 20 गोदान। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी ना सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था उनसे दंड लेंगे, मजे से फुलौड़ियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियां मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे। सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अब अपनी खेती की बुआई से कहाँ फुर्सत कि होरी की बुआई करे। होरी दिन भर इधर उधर मारा फिरा फिरता था। कहीं उसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही, पेट की रोटियां मिलती गई। विशेष कष्ट ना हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य थी, पर खाने को मिल तो जाता था। रात में नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई जरूर हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलना भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को ना था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कोड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख न सही गई तो आंगन में आग मांगने के बहाने पुनिया के घर चले गई। पुनिया बाजे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर में आग नहीं जली? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो कुछ घर में था ही नहीं, आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे मांगने आई है? दादा तमाकू पियेंगे। पुनिया ने उपले की आग फेंक दी उसी की ओर, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा खाएगी? अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा? रूपा ने पेट भर रोटियां खाई, झूठे मुंह भागी हुई घर चले गई। होरी मन मारे बैठा हुआ था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पूछा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत पड़की पड़ गए होंगे। तुम्हारे गांव में किसी को कुछ कहा नहीं? नहीं, भोला की मजाल थी कि तुम्हारे बैल द्वार से खोल के ले जाता, यहीं लाश गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं, औरी मैंने तुम्हारे ऊपर दंड न लगाया था। धनिया मुझे नाहा की बदनाम करती फिरती है। यह लाला पटेश्वरी और जिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत भर में बैठ गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम करवाया, मगर अब सब जाने सर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यही उनका राज है। यह ना जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का इंतजाम कर रहे हो ना?
होरी ने करुण कंठ से कहा। क्या बताऊं महाराज, परती ही रहेंगे। हैं? परती रहेंगे? ये तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे परती रहेंगे? कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज दिन पीछे होगी, इसके सिवा कोई और बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें ना तुम्हें कोई टोटा है ना मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जूते जूते चौताए खेत परती रह जाते हैं। और ये सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने मजबूरी में ये स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी 20 तौल दूं, जिसमें सबेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खा ली ना। होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा ना जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे, इसी बात पर तुमसे मेरा कुर्ता है। मैं अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन सी बात है। हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम बामन हुए तो क्या, अरे सब तो एक ही घर के हैं। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूंगा। अरे किससे कहूंगा। अच्छा चलो, जो हुआ वो हुआ। चलो बैंक ही के साथ तुम्हें 2 मन अनाज भी खाने को तोल दूं। आधे घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे हुए आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का ये दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कुछ दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेंत मेज के मजदूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी, इसीलिए अब तक ब्याह ना हुआ था। वह रहती थी पर सारा गांव इस रहस्य को जानता था। लेकिन जानते हुए भी कोई कुछ बोल ना सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। अब साजे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दाव से आता जब झुनिया घर में अकेली होती, कोई और होता ही नहीं। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी लेकिन जवान थी और उसकी चमारन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चलना सब जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चों को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है, जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। ये क्या कि एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी और आप दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया
और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो जूना? चला गया चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपए, पैसे, कपड़ा, गहना जो चाहे मुझसे ले लो। जुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, यह सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की ना रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई, ना माया मिली ना राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग ना जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू कर दी। अरे वह तो निरा लफंगा है, घर का ना घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेलने चले जाता। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सौदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करवाने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता था। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी, अम्मा ने कहा है अनाज निकालकर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है। अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वो बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल जो बिगाड़ दिया था। सोना ने जुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? जुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब बहाना है, बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो भला आदमी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारन को रखे हुए है, तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई, तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसी गाली की क्या बात है? मुझसे बोलो तो मुंह झुलस दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ, सिलिया के लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसी के साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। ओह, जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया? सोना हंसी, मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कटू छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी, जब मर जाएगा तो मुंह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तो तुम्हारा सर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है या जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, ना चाहे वही बूढ़ा है। देव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए, तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो, तब मनाओगी। किसी तरह यह निगोड़ा मर जाए तो किसी और जवान को लेकर बैठ जाऊं। ओहो, मुझे तो उस बूढ़े पर दया आती है। हमारी ये कहानी समाप्त होती है इसी जगह पर। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट से भर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्कार।